Hello students, let's read this question. So the question is 50 ml of 0.1 molar solution of a salt reacted with 25 ml of 0.1 molar solution of sodium sulfite, right? The half reaction of the oxidation of sulfite ion is given. If the oxidation number of metal salt was 3, what would be the new oxidation number of metal? Okay, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो 50 ml सॉल्यूशन है, 50 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन है सॉल्ट का, वो रिएक्ट करता है 25 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड के साथ. ठीक है, हाफ रिएक्शन हमें दी हुई है और हमें रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी दी हुई है मेटल की. आफ्टर रिएक्शन हमें बताना है कि नई ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेटल की वो क्या होगी. ओके, तो सब यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट लगेगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कह लीजिए, या आप कह सकते हैं सिंपली इक्विवेलेंस का, मोल इक्विवेलेंस और मिली इक्विवेलेंस का आप कह सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से देखें तो यहाँ पर SO3 माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है SO2 माइनस में. ओके, तो अगर हम इसके n फैक्टर की बात करें, सोडियम सल्फाइड के n फैक्टर की बात करें तो n फैक्टर ऑफ सोडियम सल्फाइड जो है वो आपका कितना होगा 2. कैसे निकालते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें चेंज देख लेते हैं. तो अगर हम यहाँ देखें x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये सिर्फ मूव करके जाएगा तो माइनस 2 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा प्लस 4. और यहाँ अगर हम देखें तो ये 4 टू 8 माइनस 8 इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 6. ओके, तो जो सोडियम सल्फाइड का n फैक्टर है वो कितना है आया आपका चेंज 2. ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंस के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस निकालना हो और मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हो तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर. ओके, सो लेट्स सपोज द n फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज n. ओके, हम मान लेते हैं कि जो सॉल्ट का n फैक्टर है वो कितना है, n ही है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली जो इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाना है. तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट जो है किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सल्फाइड के, सोडियम सल्फाइड के बराबर होगा. ओके, तो यहाँ अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के केस में हमें दे रखा है जो मोलैरिटी है दैट इज 0.1, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 50 और n फैक्टर कितना है n. ओके, अगर हम सोडियम सल्फाइड की बात करें तो सोडियम सल्फाइड के मोलैरिटी हमें दी हुई है अगेन 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ है 25 और n फैक्टर कितना है 2. तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है आपकी 1. ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका सल्फाइड है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेटल है वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एस द मेटल इज रिड्यूस, मेटल आपका क्या हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है. तो जो नई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या हो जाएगा, या न्यू ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा मेटल का वो क्या होगा 3 माइनस n विच इज 3 minus 1 that is 2. Okay, so the correct option of this question is option number C, or more appropriate answer is option number C. I hope you understand this question. All the best.